बंदी है कि कहते हैं तो कहने भी दो, कहा करें कहने वाले। दीपक रंजन जी मेरे भांजे हैं, ये श्रीमद उनके माध्यम से पूरे युवा राजनीति को समर्पित करता हूँ। कहते हैं तो कहने भी दो, कहा करें कहने वाले, मंजिल तो पा ही जाते हैं राहों पर चलने वाले। और ये ध्यान में रखिए, अगर ये शब्द याद रहा तो आप कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। तरीके से काल के प्रवाह में विलीन हुए शैल से अखंड अभिमानी वे कहाँ गए। छोटे मोटे जीवधारियों की कौन बात करे, सिद्ध और प्रसिद्ध शुद्ध ज्ञानी भी कहाँ गए। सर्वमान्य योग से और सोम से यशोधनी, जो बादलों से चढ़ती जवानी वे कहाँ गए। सोच लो जरा उदय की कौन सी साथ जब, आज तेरे हो के पानी पानी वे कहाँ गए। और अब वो दूसरा शब्द मुझे याद नहीं आ रहा है, हालांकि वही ज़्यादा प्रसिद्ध है। मैं लेकिन करें क्या, दूसरी चिंता है कि बाद में कौन याद करे। अगर आप सही रास्ते पे चले तो आपको याद किया जाए। इस कार्यक्रम को किस तरह आप देखते हैं, क्या ये आज का जो प्रोग्राम है, इसकी हिंदुस्तान को बहुत ज़रूरत थी ऐसे कार्यक्रमों की, क्योंकि हम लोगों में उन्नति का एकमात्र तरीका है कि सामाजिक सद्भाव पैदा हो, और इस कार्यक्रम के माध्यम से उसकी कोशिश की गई है। मैं मोहतरम तारिक अज्जू साहब का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे इज़्ज़त बख्शी और इस बहाने एक बहुत बड़ा पैगाम दिया। दूसरी बात यह है कि कवि सम्मेलन और मुशायरों के बारे में बहुत सी बातें कही जाती हैं। आज का मुशायरा और जो कवि सम्मेलन मिला जुला है, वो उसमें दो बातें हैं। एक तो हिंदी और उर्दू का मिलना बहुत ज़रूरी है। ये गंगा जमनी तहज़ीब हिंदुस्तान की तहज़ीब है, और ये उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हिंदुस्तान अमन और चैन से रहे। तो वही पैगाम आज दिया गया है। इसके लिए मैं सब आयोजकों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और जो लोग आए हैं और जिन्होंने सुना है उनका भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरा इतना ही पैगाम है। सर, जो कवि और तमाम मुशायरे होते थे उसमें लोग अपनी बातें कह सकते थे, आज के दौर में इसको आप कैसे देखते हैं? मैं इसके बारे में पहले ही कह चुका हूँ कि कवि जो होता है, अगर जिस दिन कवि झूठ बोलने लगेगा उस दिन देश का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। कवि जो होता है, मैंने अभी अपने भाषण में कहा था, वो पैदाइशी नुमाइंदा होता है। ये चुना हुआ एमएलए एमपी नहीं होता, लेकिन वो जनता के हितों का रक्षक होता है, पैदाइशी। तो इसलिए उसको जो है स्वतंत्रता होनी चाहिए, और वो राज्य के हित में है। और कवि जो है वो सच बोलता है ज़्यादातर। हास्यरस के कवि भी होते हैं, मनोरंजन के भी होते हैं, लेकिन वाल्मीकि ने दूसरों के दर्द के लिए कविता शुरू की थी। तो मेरा तो ये ख्याल है। लेकिन मुझे आज जो जैसे श्लेष गौतम ने जो कविता पढ़ी या उन्होंने जो संचालन किया, और में छोटे मित्रों ने पढ़े, नए कवियों ने, उससे लगा कि कविता का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। इस बात से मुझे खुशी हुई थोड़ी सी। बहुत धन्यवाद। हमारा हुनर गया है। पुरानी बुढ़ापे में भी अगर कविता हम लिख लेते हैं तो पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है, नए खिवैये कहीं न समझे नदी का पानी निकल गया। एक कविता का जो क्रम है, मैं मास्टर रहा हूँ, इसलिए ज़रा मुझे बोलने की आदत है। कविता में भी बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कहना ये चाहता हूँ कि कबीर से लेके आज तक कविता ऐसे बह रही है जैसे गंगा बहती है। अब आप यहाँ की गंगा पवित्र है कि यहाँ की अच्छी है कि यहाँ की अच्छी है। अगर अच्छी है तो एक कविता का क्रम, इसीलिए किसी को यूजुअल कहना या किसी को कम समझना, किसी को बड़ा कहना। जो कविता लिख रहा है वो सब आदर के पात्र हैं और समान आदर के पात्र हैं। इतनी बात मैं कहना चाहता हूँ। हाँ, मानू आ जाइए। हाँ, ठीक।
बुलबुल की हैसियत होती है वही देश में कवि की होती है, शायर की होती है। बहुत बड़े बड़े शायर यहाँ बैठे हैं, चरण सिंह मसम, मनीष भाई और तब इतने बड़े बड़े कवि बैठे हैं, और सुरेश अवस्थी और सर्वेश और पीछे हमारे सुरेश और तमाम लोग सब और जो बैठे। मैं ये कहता हूँ कि ये हम लोग मन की बात कहते हैं। एक माफ़ करना मुझे, मैं ये इसे भाषण का आदि समझ लेना। एक उसमें चैनल पे एक कवि सम्मेलन आता है शनिवार को, उसमें 15 मिनट कवि इधर से बोलता है, 15 मिनट इधर से बोलता है। अच्छा, अब मैं ये नहीं समझता हूँ कि आप रेडियो है कि कवि हैं कि आप मशीन हैं, क्या हैं आप? आपका अपना कोई विचार नहीं है। ये इसको चारण जो पहले कहलाते थे तो उसमें कोई फर्क नहीं है। ये कभी चारण नहीं होता है, कभी बहुत स्वाभिमानी होता है। तो मैंने ये अंतिम इसका वो सुना रहा हूँ कि बुलबुल की क्या है, बुलबुल की क्या है, बुलबुल तो जो देखेगी सो गाएगी। बुलबुल की क्या है, बुलबुल की क्या है, बुलबुल तो जो देखेगी सो गाएगी, उसकी वाणी तो दर्पण है, असली सूरत दिखलाएगी। क्योंकि आज बुलबुल पर गाने को रसडूबा गीत नहीं है, सारा चमन बना है, दुश्मन कोई उसका मीत नहीं है। गाते गाते यद बुलबुल के गीत आंसुओं से भराएं, माली तुम्ही फैसला कर दो हम किसको दोगे। अगर बहार में पतझड़ जैसा रूप बना उपवन में गाएं, उपवन में यद बिना खिले ही कलियां मुरझाने लग जाए, धूप रोशनी अगर चमन में ऊपर ऊपर ही बट जाए, इसी बात को लेकर कांटे यद फूलों के ही चुभ जाए, माली तुम ही फैसला कर दो हम किसको दोगे। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सर, आज जो कार्यक्रम का आयोजन था, आप लोगों ने उदय प्रताप जी का सम्मान भी किया, क्या कहना चाहेंगे? हम इस आयोजन को इलाहाबाद से लखनऊ लाने में बहुत प्रसन्न हुए हैं और हम आदरणीय दादा उदय प्रताप जी का जो सम्मान यहाँ हुआ है उसके लिए हम इनके बहुत आभारी हैं। और इस सम्मान को हम लोगों ने जो इनके पैगाम अमन के ज़रिए जो हम लोगों ने सम्मान इनका किया है, वो इनके सम्मान का नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के सम्मान का ये कार्यक्रम रहा है। और हम लोग बहुत प्रफुल्लित हैं, खुश हैं, हमारी पूरी कमेटी खुश है कि ये ऐसे शख्सियत का जिनका हमें सम्मान करने का अवसर मिला। हम इन सम्मान मूर्ति का आभार प्रकट करते हैं।